तो हेलो एवरीवन। और आज हम मे का यूज जानेंगे। चार टाइप के जो यूज है मे के, वो आज हम सीखेंगे। फॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में जब हम इसका यूज करते हैं, किसी भी हम फॉर्मल जगह में है या डेली यूज के लिए भी हम इस मे का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चार यूजेस आपको जरूर सीखने चाहिए यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आप ग्रामर भी सीखना चाहते हैं। तो ये मे जो है आपको बताएगा कि मे का किन किन जगहों पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ फोर यूजेस ऑफ मे। ओके। तो पहला, फर्स्ट जो यूज है मे का, वो परमिशन के लिए होता है, ठीक है। परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। परमिशन लेने या देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मे आई कम इन, ठीक है। मे कम इन हम सब यूज करते हैं, मे कम इन। तो ये एक फॉर्मल स्पीकिंग इंग्लिश है, ठीक है। और यहाँ पे यू मे लीव नाउ, आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो, ठीक है। ये परमिशन देने के लिए यूज हो गया, ठीक है। और जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे परमिशन लेने के लिए, जैसे और हम क्या यूज कर सकते हैं इसका? जैसे मे आई गो आउट, ऐसा हम यूज कर सकते हैं इसका परमिशन लेने के लिए या देने के लिए। किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो यूज है, ठीक है, वो है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। जब किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बतानी हो, है ना, ये काम होगा, है ना, या नहीं हो, ये दोनों की सिचुएशन जब होगा, तो हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, इट में रेन टुडे। ओके, ये कट हो गया, इसको मैं अच्छे से करता हूँ। इट में रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकता है ना। इसका क्या है? एक पॉसिबिलिटी है। तो हम किसका यूज कर रहे हैं? मे का यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि वो कल आएगा, बट इसकी एक पॉसिबिलिटी है, इसका एक संभावना है कि वो कल आ सकता है। तो हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शी मे राइट अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वह एक लेटर लिख सकती है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हमने इसका एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब और इसका हम यूज जानते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए जब भी हमें कोई पॉसिबिलिटी बताना हो, तो हम हमेशा मे का यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा जो मे का यूज है वो होता है किसी भी पर्सन को, है ना, आशीर्वाद देने के लिए, है ना। किसी भी पर्सन को आशीर्वाद देने के लिए या दुआ देने के लिए या शुभकामनाएं देने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, है ना। एक चीज और, हम किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी मे का यूज करते हैं और किसी को श्राप देने के लिए, किसी को कर्स करने के लिए, ठीक है, उसका भी हम उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। कर्स यानी कि श्राप देना, कर्स के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दुआ दे रहे हैं, ठीक है। तो किसका यूज किया हमने? मे का यूज किया, ठीक है। उसके बाद मे यू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? मे का यूज कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे हम और भी, जैसे किसी को कोई आशीर्वाद हमको देता है ना, तो क्या बोलते हैं? मे यू गॉड
सॉरी। वैसे समझ लो कि ये क्या हो गया, शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए, ठीक है। लेकिन किसी को श्राप देने के लिए भी इसका यूज होता है ना। तो श्राप देने के लिए जैसे समझ लो कि किसी को है ना कर्ज करना है, तो फिर क्या बोल देते हैं गुस्से में, मे यू डाई सून, ऐसे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कर्ज का एग्जाम्पल हो गया, मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ, धरती के बोझ कहीं के। तो ऐसे। अब ये यहाँ पे हो गया विश या कर्ज के लिए, है ना। अब चौथा जो यूज है ना, चौथा जो यूज है वो पर्पस दिखाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। जब भी हम पर्पस दिखाने के लिए मे का यूज करेंगे तो उसके साथ हम सो दैट भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सो दैट भी यूज करते हैं, है ना। तो पर्पस, पर्पस पाजी, पर्पस पाजी को हम क्या करेंगे, यदि यूज कर रहे हैं तो मे का यूज करेंगे, ठीक है। किसी काम का पर्पस बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करेंगे, ठीक है। और यूजुअली फॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको एग्जांपल, ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्जाम, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह एग्जाम पास कर सके, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ही रन डेली इन मॉर्निंग सो दैट ही पास द फिजिकल एग्जाम। यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पर्पस पाजी जो है ना, चार यूसेस कंप्लीट हो गए हैं मे के, ठीक है। तो आई होप ये चारों यूसेस आपको समझ आया होगा। आपको यदि इंग्लिश सीखना है तो प्लीज आप इंग्लिश बोलिए, ठीक है, जितना से जितना हो सके। ये ग्रामर में भी इसका यूज होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने चार यूजेस बताए। और स्पोकन इंग्लिश में चाहे वो फॉर्मल हो या डेली यूज के लिए भी आप इस मे का यूज करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलो, ठीक है, शर्माओ नहीं। यदि शर्माओगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, प्लीज। तो आप यदि शर्मा रहे हो, किसी सामने नहीं बोल पा रहे हो, तो आप मिरर प्रैक्टिस करो। यदि आप मिरर प्रैक्टिस से भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी हो, है ना, चाहे वो आपके यहाँ कोई डॉगी हो, तो उस डॉगी से फिर बोलो, हे डॉगी, मे यू कम विथ मी, लाइक दिस। तो इस तरीके से, मतलब कि कुछ भी हो, यदि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है या आपको ग्रामर सीखना है, तो आपको इंग्लिश को बार बार बोलना पड़ेगा, तब आप सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे चार यूजेस कंप्लीट होते हैं। यदि आपको और भी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो सारे टॉपिक्स पे वीडियो आएंगे, नरेशन पे, क्वेश्चन टैग पे, ठीक है, टेंस पे आएंगे, ठीक है, फिर क्लाउज पे आएगा, नाउन पे, प्रोनाउन पे, जितने भी हैं, ठीक है, एडजेक्टिव हैं। तो सारी चीज़ों पर वीडियो आने वाली है, लेकिन आपको कौन से वीडियो चाहिए ये आप मुझे बताइए, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। ओके। और